आज हम बात करेंगे जी एक बहुत ज़बरदस्त एक टॉपिक, एक प्रॉब्लम जो ज़्यादातर लोगों को आ रही है कि हम अपने एक्सचेंज से यानी कि वज़ीर एक्स से, बाइनेंस से या और इंटरनेशनल एक्सचेंज है या इंडियन एक्सचेंज है, उनसे अपने टोकन्स को कैसे ट्रांसफ़र करें अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। तो सबसे बेसिक जो आपको चीज़ पता होनी चाहिए किसी भी टोकन्स को विड्रॉल और डिपॉजिट की, तो पहले तो आप ये देखें कि उस पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर जहाँ पर आपके वो टोकन्स रखे हुए हैं, यानी कि वज़ीर एक्स हो गया, फॉर एग्जांपल हम वज़ीर एक्स की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर विड्रॉल और डिपॉजिट सपोर्ट स्टार्ट है या नहीं है। अगर विड्रॉल और डिपॉजिट हो रहा है तो आप इजीली उसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अगर विड्रॉल और डिपॉजिट एनेबल्ड नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे करने हैं जी ट्रांसफ़र ट्रॉन, ठीक है। तो ट्रॉन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये आइकन्स इनेबल दिखाई देंगे जी, डिपॉजिट और विड्रॉल, यानी कि डिपॉजिट भी आप कर सकते हैं यहाँ पर और यहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आपको जाहिर सी बात है यहाँ से विड्रॉल ही करने, क्योंकि लोगों के अंदर डर पैदा हो गया है कि सर हमारे वज़ीर के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है, कल की डेट में हमारे टोकन्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी सिनेरियो क्रिएट किया जाए तो लोगों के अंदर एक पैनिक आ रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले आपको करनी है जी विड्रॉल, ठीक। अगर विड्रॉल और डिपॉजिट नहीं है तो आप उस टोकन्स को जो आप विड्रॉल करना चाहते हैं इसके अंदर, यानी कि अपने वज़ीर एक्स से, तो आप उस टोकन्स को देखें वो डिपॉजिट हो रहा है या विड्रॉल। अगर नहीं हो रहा तो उसको सेल कर दें, ठीक है। और सेल करने के बाद एक ऐसा टोकन्स को बाई कर लें आप, सेल करके उसको कन्वर्ट कर लें जी ट्रॉन के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा टोकन है जो आपने 10,000 का ख़रीदा पर वो डिपॉजिट और विड्रॉल हो नहीं रहा है जी वज़ीर एक्स के अंदर, तो आप करें उसको INR, उसको बेच दें, आपको मिल जाएगा जी INR, और उसके बदले में आप ख़रीद लें जी TRX, ठीक है। जब आप TRX ख़रीद लेंगे तो आप उसको ईज़िली ट्रांसफ़र कर दें जी, कहाँ पर, उन ट्रोन्स को ट्रांसफ़र कर दें या तो वहाँ पर अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। अगर आप ये भी करने से डरते हैं कि नहीं मुझे TRX सेंड नहीं करना, तो आप उसके बदले में जो टोकन्स आपके पास है उसको कन्वर्ट करके बाइनेंस के अंदर उसको कन्वर्ट कर लें, यानी कि BNB के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर लें, ठीक। फिर आपको करना है जी विड्रॉल। विड्रॉल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शंस आएगा। तो यहाँ पर होता है जी डेस्टिनेशन एड्रेस, हम बात कर रहे हैं जी ट्रॉन की, हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे डेस्टिनेशन एड्रेस चाहिए, TRC20 बेस्ड टोकन होना चाहिए, और कितना अमाउंट आप विड्रॉल करना चाहते हैं वो होना चाहिए। और इसकी फ़ीस अगर आप देखेंगे तो 5 ट्रॉन आपके हो जाएंगे जी नेटवर्क फ़ीस के अंदर कंज्यूम। अगर आप 100 ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 5 कट जाएंगे, आपके पास जाएंगे जी 95, ठीक है। अब आपके पास सवाल आता है डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है। तो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं जी ट्रॉन, हम ट्रॉन को इसलिए ले रहे हैं कि बहुत इजीली ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं और बहुत फास्ट तरीके से होते हैं जी ट्रांसफ़र। अब आप क्या करेंगे, अपना ट्रस्ट वॉलेट खोलेंगे और इस आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आएगी जी स्क्रीन, ठीक है। और इसके अंदर आप देखेंगे जी ट्रॉन, तो यहाँ पर आ गया जी ट्रॉन, ठीक है। कॉइन्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जी कॉइन्स है, ठीक। खुद की अपनी ब्लॉकचेन का मतलब कॉइन्स, और किसी दूसरे की ब्लॉकचेन के ऊपर है तो मतलब TRC20 बेस्ड टोकन हो गया। यानी कि अगर हम बात करें जी BTTC, ठीक है। तो BTTC क्या है कि ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ टोकन से। अगर मैं आपको दिखाऊं जी BTTC, तो अगर आप देखेंगे BTT अगर आप डालते हैं तो एक तो है जी TRC10, एक है जी ERC10, एक है जी TRC20, ठीक है। तो कई सारे टोकन से आप इसके अंदर कन्फ्यूज हो जाएंगे। अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं जी अपने वज़ीर एक्स से, तो वज़ीर एक्स में क्या होगा जी TRC20 बेस्ड टोकन्स होगा वो, ठीक है। आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कौन से टोकन्स कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर आप डिफरेंट एड्रेस से किसी और एड्रेस पर डाल देंगे तो आपके टोकन्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उन दोनों की ब्लॉकचेन होनी चाहिए जी बिल्कुल सेम। बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ टोकन्स होगा तो वो होगा जी BEP20, इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ टोकन होगा तो वो होगा जी ERC20, और ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ टोकन होगा तो वो होगा जी TRC20, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं जी अभी इस टाइम ट्रॉन की, तो ट्रॉन अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल एक कॉइन्स है हमारा, ठीक है। हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे ट्रॉन तो आपके दिखा देगा जी यहाँ पर ट्रॉन्स कुछ भी नहीं। अब आपको क्या करना है, ये रिसीप्ट को कॉपी कर देंगे, ठीक है।
और आपको उस पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर जाना है और वहाँ पर इसको कर देना है जी पेस्ट। ठीक है जी, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर अपनी अब विड्रॉल कर देंगे। सारे टोकन्स आपके विद इन ए कह सकते हैं ना मिनट आपके ट्रोन हो जाएंगे जी ट्रांसफ़र। ठीक है, ये कंडीशंस आपको जब करनी है कि अगर आपके पास बाइनेंस है तो आप नॉर्मली, अगर आपके पास है जी, मैं आपको बताते जाऊँ, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास डॉज कॉइन है, आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, पर यहाँ पर आप देखेंगे डिपॉजिट और विड्रॉल तो है ही नहीं। अब क्या करें? अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर हमारे पास तो पड़े हैं, हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे आसान तरीका, आप इसको बेच दें जी डॉज कॉइन को, या आप क्या कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं जी कहाँ पर, अपने बाइनेंस के अकाउंट के अंदर। जैसे कि आपको दिख रहा है, यू कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉल डॉज इंस्टेंटली वाया बाइनेंस वॉलेट एट ज़ीरो फीस। ठीक, तो आपको इसके अंदर नहीं जाना है। आपको क्या करना है जी, आपको टोकन्स को बेच दें जी, आप अपने डॉज कॉइन को बेच दें, उसके बदले में आपको INR मिल जाएगा और उस INR से आप ट्रोन ख़रीद लें, बाइनेंस ख़रीद लें, BTC ख़रीद लें, जो आपको टोकन्स ख़रीदना है। और जो चाहते हैं कि हाँ जी मैं उसको उस पर्टिकुलर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाके इसके बदले में टोकन्स को बाई भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर बाइनेंस पे आप देखेंगे तो आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी डिपॉजिट विड्रॉल की। ठीक है, तो हमको सिर्फ दोनों जगह पर सेम टोकन्स को करना है जी एक्टिवेट। और अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे डॉज कॉइन को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा जी, एक डॉज कॉइन ये दिख रहा है जी, एक डॉज कॉइन ये दिख रहा है। तो दोनों में क्या फ़र्क है जी? अगर आपको क्लोजली देखेंगे तो ये बना है जी BEP20, यानी कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ टोकन्स है। यहाँ पर आप सिर्फ उन्हीं टोकन्स को ला सकते हैं जो आपकी बाइनेंस की ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हो। और नॉर्मली अगर आप देखेंगे जी रॉ, तो ये है जी नॉर्मल वाला जो आप ट्रेड करते हैं जी अपने कहाँ पर, बाइनेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं या जी WazirX के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो आप उसको अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसका आप रिसीविंग एड्रेस कॉपी करेंगे और वहाँ से इसको मंगा लेंगे जी यहाँ पर। ठीक, कॉइन्स अगर आपको लिखा हुआ दिखाई दे जी कॉइन्स, तो आप समझ लें जी ये कोर कॉइन्स है जी, BNB कोर कॉइन्स। ठीक, ये आप सब देखेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा क्लोजली अगर आप देखते हैं किसी भी टोकन्स को, तो ये सब जितने भी हैं सब कॉइन्स हैं। आप देखेंगे ये भी कॉइन्स। ठीक है, यहाँ देखेंगे कॉइन्स, तो आप ये देख लीजिए ट्रांसफ़र करने से पहले कॉइन्स है या टोकन से। ठीक है, इथेरियम, इथेरियम के भी कई सारे वर्जन है जी, BEP20 का जी इथेरियम हो गया जी, BEP2 का भी इथेरियम होता है जी, BEP नॉर्मल कॉइन्स वाला भी होता है। और USDT की बात करें तो USDT भी आपको नंबर ऑफ़ फ्लेवर्स के अंदर देखने को मिल सकती है जी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। आप अगर आप USDT अगर आप लिखेंगे यहाँ पर USDT, ठीक है, USDT अगर आप लिखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे जी कितने टाइप के USDT आपके यहाँ पर सामने आ गए। ठीक है, ERC हो गया जी, ERC, TRC हो गया जी, TTF हो गया, बाइनेंस हो गया। तो 50 तरीके के आपको दिखेंगे जी। डिपेंड करता है कि हाँ जी आपके पास कौन से वाले USDT पड़े हुए जी आपके उस पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर। तो एक्सचेंज के ऊपर आपको कई सारे प्रोविज़न दिखाई देते हैं कि हाँ जी अगर आप अपने USDT को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और अगर आपने बाइनेंस पे जाएंगे जी, WazirX पे जाएंगे, तो अगर आप देखेंगे USDT और उसको करना है जी आपको विड्रॉल। ठीक है, तो आप अपना एड्रेस डाल देंगे जो भी आप डालना चाहते हैं। उसके बाद आपसे मांगेगा जी वो नेटवर्क कौन सा है जहाँ पर आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो WazirX से अगर और आप बाइनेंस से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जी उस पर्टिकुलर यानी कि ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, तो आप देखेंगे कि हाँ जी आप कौन से मोड के ऊपर उसको लेना चाहते हैं। अगर आप USDT से बाई करना चाहते हैं जी कहाँ पर, अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, और वो भी पैनकेक स्वैप से कोई टोकन्स बाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि हाँ जी आप यहाँ से जो USDT ट्रांसफ़र करेंगे जी वहाँ पर वो होनी चाहिए जी BUSD टाइप। ठीक है, नहीं ये वाली आपके पास होनी चाहिए। कहाँ पर, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। अगर आप पैनकेक स्वैप से कोई भी टोकन बाई या बेबी डॉज बाई करना चाहते हैं जी, फ्लॉकी बाई करना चाहते हैं या और कोई बाई करना चाहते हैं, डिपेंड करता है जी कौन सा। और अगर आप शिबा को बाई करना चाहते हैं जी वाया यूनिस्वैप, तो आपके पास कौन सी USDT होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जी आपके पास TRC वाली, ये वाली ERC20 वाली आपके पास USDT होनी चाहिए। तभी जाके आप इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए टोकन्स को ईजिली बाई कर सकते हैं जी कहाँ पर, अपने ट्रस्ट वॉलेट से वाया यूनिस्वैप। पॉलीगॉन के ऊपर बने हुए टोकन्स को आप बाई करना चाहते हैं तो आपके पास USDT ट्रांसफ़र करें वो है जी ये वाली सोलाना बेस्ड। अगर आपको USDT बाई कर ट्रांसफ़र करनी है तो आप सिर्फ
आपको ध्यान देना है कि आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जाके कौन सा टोकन्स बाई करना है, उसके हिसाब से आप अपने टोकन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ आपको बस सेंडिंग से पहले ये देखना चाहिए जिस टोकन्स को आप सेंड और रिसीव कर रहे हैं वो उस दोनों टोकन्स को सिंक होना चाहिए। WazirX पे बना हुआ टोकन्स यानी कि कॉइन्स, उसका जो एड्रेस है वो भी सेम होना चाहिए, और जिस एड्रेस पर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि यानी विड्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर जो कॉइन्स होना चाहिए, टोकन्स नहीं होना चाहिए। आप दोनों को मिसमैच नहीं कर सकते हैं। आप कोई सा भी टोकन्स अपने ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर वो लिस्ट के अंदर है भी नहीं तो। लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि किसी भी एड्रेस का, किसी भी टोकन्स का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको पता होना चाहिए। वो जिस ब्लॉक चेन के ऊपर बना है वो भी आपको पता होना चाहिए। स्मार्ट चेन के ऊपर बना हुआ है यानी कि बाइनेंस पे बना है, इथेरियम पे बना है, ट्रोन पे बना है, पॉलीगॉन पे बनाया, वी चेन पे बना है, ये सब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए। उसके हिसाब से आप कोई भी टोकन्स को मैनुअली ऐड कर सकते हैं। जैसे स्मार्ट चेन पर बना हुआ जी कोई टोकन्स है, ठीक है, तो आप उसका एड्रेस डालेंगे तो वो पर्टिकुलर टोकन्स आपके पास आ जाएगा। तो ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए जी किसी भी टोकन्स की लेन देन के लिए, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर विश्वास करते हैं तो आप अपने एक्सचेंज से कोई भी टोकन्स को निकाल के यहाँ पर डिपॉजिट करके सिक्योर हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना खुद का वॉलेट है, प्राइवेट की के साथ सिक्योर है। बट आप किसी को वो प्राइवेट की ना बताएं जी, भूले से भी किसी भी एयर ड्रॉप के माध्यम से आपसे पूछ सकता है जी, ठीक है। तो आपको ये, अगर आप गलती करेंगे तभी आपका ये अकाउंट्स हैक होगा, अदरवाइज़ कोई भी बंदा इसको ना हैक कर सकता, ना ट्रैक कर सकता, ना आइडेंटिफाई कर सकता। ये आपके अपने टोकन्स हैं, इसलिए ज़्यादा सिक्योर हो जाता है जी हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो आई थिंक ये आपको इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी भी लगी होगी, तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं और आप बनना चाहते हैं जी एक बिगिनर से थोड़ा एक एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं, तो आप हमारी सारी वीडियोस को, स्पेशली जो हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर बनाने वाले हैं, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।